क्या इंडिया का साथ छोड़ देंगे सपा प्रमुख? क्या अखिलेश ने बीजेपी के साथ कर ली सेटिंग? नड्डा के साथ अखिलेश की फोटो से मचा बवाल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बवाल काट रही है। तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए गए। वायरल फोटो में नड्डा और अखिलेश साथ में बैठे हैं और मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फोटो सामने आया तो सोशल मीडिया पर दावों की भरमार लग गई। कोई कह रहा है कि अखिलेश बीजेपी से गठबंधन करने जा रहे हैं, तो कोई सपा को बीजेपी की बी टीम बता रहा है। तो किसी ने लिखा कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश को मनपसंद सीटें नहीं मिल रही थी, इसीलिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात की है। गठबंधन का जल्द ऐलान होगा। दरअसल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीतते ही पार्टियां 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गईं। राजनीतिक दल एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे समय में नड्डा और अखिलेश की इस फोटो पर लोगों का ऐसे दावे करने पर हैरानी नहीं होती, लेकिन हम जब इन दावों की पड़ताल करते हैं तो सच्चाई बिल्कुल उलट नजर आती। दरअसल दिल्ली में एक प्राइवेट चैनल की तरफ से कॉन्क्लेव रखा गया था। इस दौरान तमाम हस्तियां कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसमें अखिलेश और जेपी नड्डा भी थे। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हो गई। वहीं समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से अखिलेश की कई नेताओं से मुलाकात को लेकर पोस्ट किया गया, जिसमें अखिलेश नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करते दिखे और प्रदेश में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी भी ली। खैर, सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है, इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान फिलहाल नहीं आया है। एक दिवसीय दौरे पर ललितपुर पहुंचे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। एक दिवसीय दौरे पर ललितपुर आगमन पर प्रदेश जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सरदार पटेल इंटर कॉलेज के रजत जयंती समारोह में प्रतिभाग किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं। इसी को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने सभा को भी संबोधित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुई प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लाभार्थियों को प्रमाण पत्र किया वितरण। ललितपुर पहुंचे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री बढ़ाया, आगे बढ़ाया और अपने पिता का सहयोग करते हुए, चाय बेचते हुए, शिक्षा ग्रहण करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये अपने मां के लिए मकान नहीं बनवाए, लेकिन देश के दलित शोषितों का, ऐसे करोड़ों लोगों का पक्का मकान बनाने वाला कोई इस धरती पर जन्म लिया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने लिया है। करोड़ों लोगों का शौचालय, अपना बैंक का अकाउंट नहीं था, ऐसे करोड़ों लोगों का बैंक का खाता खुलवाने का काम किया। ऐसे करोड़ों लोगों का शौचालय, आयुष्मान का कार्ड, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड जो अपने परिवार के इलाज के लिए काम आता है, अपने पास नहीं था। कोरोना वैश्विक महामारी में जहां लोग बुंदेलखंड में भूख से मरते थे, लेकिन इतने महामारी में भी 80 करोड़ लोगों को पेट भरने का किसी ने काम किया और आज तक पेट भर रहा है तो आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी भर रहे हैं। नहीं मित्रों, जो रुपया 100 रुपये में दवा मिलती है, वो जन औषधि केंद्र पर वो रुपया 20 रुपये में दवा मिलती है। ऐसे जन औषधि केंद्र खोलकर गरीबों को भला करने का काम और 23,000 करोड़ गरीबों के जेब को बचाने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी ने किया है। आप 17 के पहले आप देखती थी, अब 14 के पहले इस देश के अंदर बम फटता था, कभी अयोध्या में, कभी ताज होटल में, कभी काशी के कचहरी में, कभी संसद भवन पर। लेकिन 14 आदरणीय मोदी जी आने के बाद अब श्रीनगर में भी बम नहीं फटता है और वहां भी श्रीनगर के अंदर भी लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है और भारत माता की जय बोली जाती है। 17 के पहले लाइट नहीं मिलता था। ललितपुर के लोग घर पे बैठे बैठे